चार प्रकार के दान हुआ करते हैं: औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान और आवास दान। ये चार प्रकार के दानों में दान तो श्रावक के अधीन हुआ करते हैं और त्याग साधु करता है। मतलब अल्प त्याग का नाम दान है और सर्वस्व त्याग का नाम त्याग कहलाता है। जब पूरा का पूरा त्याग करने की बात आती है उसे कहते हैं त्याग। उसमें बचाने का कुछ भी भाव नहीं होता। दान और त्याग में बड़ा अंतर होता है। दान के लिए तो दो पार्टी चाहिए, क्योंकि दान देना किसी को पड़ेगा, तो सामने लेने वाला भी हो, देने वाला भी हो, बीच में दे सामग्री भी हो। देने योग्य जो पदार्थ है वह भी दे पदार्थ हो, लेने वाला पात्र हो, देने वाला दाता हो। जब तीन चीज़ें होंगी तब दान किया जा सकता है। मान लो केवल देने की वस्तु है, दाता है, वस्तु है लेकिन पात्र नहीं है, तो किसे दान दें? और दाता है, पात्र है लेकिन वस्तु नहीं है, तो क्या दान दें? इसलिए दान देते समय तो सामने वाली पार्टी की भी आवश्यकता है कि सामने कोई लेने वाला हो, योग्य वस्तु हो, देने के योग्य, तो वह दे सकते हैं। ये तब की बात है जबकि दान में न पार्टी चाहिए न कुछ चाहिए। सामने उसे त्याग करने से कोई मतलब ही नहीं है। और दान में देते समय भी ये सोचना पड़ेगा हमें क्या दे रहे हैं। सब वस्तुएं दान के लायक नहीं होती और पूरी वस्तुएं जो हो त्याग के लायक नहीं होती हैं। कुछ का दान किया जाता है और कुछ का त्याग किया जाता है। जैसे यदि कोई मान लो दीक्षा ले रहा है तो अपने माता पिता पत्नी पुत्रों को दान कर जाए मंदिर के नाम। कभी किसी ने अपने माता पिता का दान नहीं किया, कभी किसी ने अपनी पत्नी या पुत्र पुत्रियों का दान नहीं किया। तो मंदिर में ढेर लग जाते माता पिता के, कहाँ रखते फिर उनको ला करके। लेकिन ये वस्तुएं दान की नहीं, त्याग करने योग्य होती। ये वस्तु नहीं, ये चेतन पदार्थ हैं, चैतन्य है। माता पिता आदि ये दान की चीज़ें नहीं, यह तो उनका त्याग तो किया जा सकता है। जिनको वैराग हो जाएगा, माता पिता पत्नी सबको छोड़ करके चले जाते हैं, उसका नाम है त्याग। ज्ञान और अभय इनका कभी त्याग नहीं किया जा सकता, इनका केवल दान ही दिया जाता है। क्या ज्ञान दान होता है और अभय दान होता है, तो इनका तो केवल ज्ञान दान दिया जाएगा और अभय दान दिया जाएगा। लेकिन कुछ वस्तुएं धन संपत्ति आदि ऐसी होती हैं जिनका त्याग भी किया जा सकता है और दान भी किया जा सकता है। मान लो कोई सोच ले वैराग हो जाए, हमें शादी नहीं करना, शादी का त्याग कैसे कर सकते हैं? मतलब की तो है ही नहीं, अब शादी का त्याग कैसे? तो शादी नहीं करने के भाव का त्याग भी तो त्याग है कि करना ही नहीं है, मतलब वैराग्य हो गया। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, दान तो जो होगा वो अपने पास जो होगा उसमें से दिया जाएगा, पर त्याग वह है नहीं भी पास में है तब भी उसका त्याग किया जा सकता है कि हम आगामी काल में उसे ग्रहण ही नहीं करेंगे। ये त्याग होता है। तो त्याग सर्वस्व का होता है और दान बहुत सारे में से थोड़ा सा दिया जाता है। दान में बचाया ज़्यादा जाता है, निकाला कम जाता है। और त्याग में पूरा का पूरा त्याग कर दिया जाता है। अथवा कुछ त्याग करने के बाद ये देखा जाता है कि हमने बचाया कितना है, उससे और त्याग करना, ये त्याग की भावना से भरा रहता है वह। तो ये देखता है कि अब इतना बचा, इसे और कब त्याग करने, इसका और कब त्याग करने, ये त्याग की भावना होती है। और दान में बहुत सारे में से थोड़ा सा निकाल करके दिया जाता है, वह दान होता है। मतलब बचाते बहुत सारा है, निकालते बोरे भर में से मुट्ठी भर देने में कोई बड़ा दान या त्याग नहीं हो जाता। बोरे को पता ही चलेगा कि कितना उसमें से निकला है। दान देने वाला दानी कहलाता है और त्याग करने वाला त्यागी कहलाता है। देने वाले से नहीं लेने वाला बड़ा होता है, इसलिए त्यागी की पूजा होती है, दानी की प्रशंसा होती है। दानी व्यक्ति बहुत दान करते हैं, बहुत अच्छी प्रशंसा तो खूब मिलेगी उनके पग पग में, लेकिन मंच में बैठा कर पूजा करने जाएं, अर्घ्य उतारने बैठ जाएं, कभी किसी दानी की किसी ने पूजा नहीं की। एक से एक महादानी हैं, आचार्य जी के पास जाकर देखो तो एक से एक दानी मिल जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी को अर्घ्य नहीं चढ़ाया। उनको श्रीफल देख के श्रीफल चढ़वा तो देते हैं, पर उनको श्रीफल कोई नहीं चढ़ाता है कि हाँ बहुत दानी। और त्यागियों को हर जगह जगह श्रीफल बादाम जो कुछ मिल जाता है वो चढ़ा करके उनका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं।